9 से 5 की जॉब से छुटकारा पाएं और अमीर बनें। अक्सर लोग कई सपने देखते हैं, जैसे दुनिया घूमने का सपना या फिर अपने किसी खास शौक को पूरा करने का सपना, लेकिन 9 से 5 वाले एक केबिन में उलझकर जिंदगी के सपने हमेशा सपने ही रह जाते हैं। इस किताब के जरिए लेखक ने हमसे वो तरीके साझा किए हैं जिन्हें अपनाकर हम पैसे कमाने के साथ साथ अपने उन सपनों को भी पूरा कर सकते हैं जो कि 9 से 5 वाली जॉब के दौरान कभी ना कर पाते। इससे आप ये भी जानेंगे कैसे आप किसी काम में महारत हासिल कर सकते हैं, क्यों हमारे द्वारा सोची गई हर बुरी चीज़ असल में इतनी भी बुरी नहीं होती, क्यों आपको हफ्ते में बस एक ही बार अपने ईमेल को चेक करना चाहिए। एक शानदार और संतोषदायक जीवन को आज और अभी जीना ही सही मायनों में अमीर होना है। हमारे समाज में हमें शुरू से यही सिखाया जाता है कि अगर हम अपने जवानी के दिनों में कठिन परिश्रम कर अपने काम की तरफ ध्यान देंगे और बचत करते रहेंगे तो रिटायरमेंट के बाद हमें अच्छे दिन देखने को मिलेंगे और हम एक सुखद बुढ़ापा जी सकेंगे। इस सोच के कारण हजारों लोग खुद को 9 से 5 की गुलामी में झोंक देते हैं और सारी उम्र उस काम में लगा देते हैं जिसे शायद वो पसंद भी नहीं करते। खुद को फुसलाने के लिए अक्सर खुद को दिलासा देते हैं कि काम है, थोड़ा कठिन तो होगा, आज मेहनत कर लेंगे तो कल सुरक्षित रहेगा। लेकिन असल में होता यह है कि एक दिन अचानक जब हमारी नींद खुलती है तो हमें एहसास होता है कि हमने अपने जीवन के बेहतरीन साल गुलामी में बिता दिए, जबकि सच्ची खुशियां और संतोष तो इतना पैसा कमा कर भी नहीं मिला। अफसोस, लेकिन तब तक देर हो जाती है। इसलिए लेखक ने अपने अनुभवों से प्रेरणा लेते हुए ये कहा है कि हम जो भी सपने देखते हैं और जो हमारी रुचियां हैं, उन्हें पूरा करने के लिए हमारा करोड़पति होना जरूरी नहीं है, बल्कि जीवन की ज़्यादातर चीज़ें तो एक आम सी आमदनी में भी आ सकती है। जैसे कि मान लें अगर आपका सपना दुनिया भ्रमण या किसी खास जगह पर घूमने का है, तो आप आज और अभी उसे कर पूरा सकते हैं। उसके लिए बस एक मध्यम वर्गीय आमदनी के एक सुरक्षित और निरंतर स्रोत की ज़रूरत है। और ये आमदनी आप बिना 9 से 5 की जॉब किए दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर कैसे कमा सकते हैं, आइए आगे के इसके बारे में जानते हैं। जिंदगी अपने उसूलों से जिएं और अपना लक्ष्य हमेशा ऊंचा रखें। लेखक कहते हैं कि अगर आप आज के ज़माने के नए अमीरों की सूची में शामिल होना चाहते हैं तो सबसे पहले ज़िंदगी को अपनी शर्तों पर जीना सीखना होगा। किसी और के अनुसार काम करने की बजाय ये नए किस्म के अमीर अपने नियम कानून खुद तय करते हैं और ज़रूरत पड़े तो हर बंधनों को तोड़कर भी अपने सपनों को हासिल कर लेते हैं। आजकल ज़्यादातर लोग जोखिम उठाने से डरते हैं और खुद को प्रैक्टिकल कहते हुए वास्तविकता में जीने का दावा करते हैं। इसी कारण से ऐसे लोग एक आम सी जिंदगी के साथ समझौता कर लेते हैं, जबकि लेखक के अनुसार असली सफलता उन्हें ही मिलती है जो कि किसी भी जोखिम की परवाह किए बिना ही अपने हर सपने को जीने का जुनून रखता है। चाहे आपके सपने लोगों को वास्तविकता से कितने भी दूर लगे, लेकिन अगर आप अपना लक्ष्य ऊंचा रखेंगे तो आप उन्हें ज़रूर पा सकते हैं। किसी भी नए और अलग काम को करने में ज़्यादातर लोग जोखिम महसूस करते हैं और इसी जोखिम से डरते हुए लोग बस एक आम सी जिंदगी और 9 से 5 की नौकरी की चाह में ही सारा जीवन बिता देते हैं। इसलिए लेखक मानते हैं कि हमें अपना लक्ष्य हमेशा ऊंचा रखना चाहिए, क्योंकि पर्वत के सतह पर तो बहुत लोग खड़े होते हैं लेकिन चोटी पर जाने का जोखिम बस कुछ ही लोग उठा पाते हैं। इसलिए किसी भी क्षेत्र में शिखर पर पहुंचकर एहसास होता है कि यहाँ कंपटीशन कम है। किसी भी जोखिम या बुरी से बुरी परिस्थिति से डरने की बजाय उसका सामना करने में ही भलाई है, क्योंकि अक्सर स्थिति उतनी बुरी नहीं होती जितना कि हम सोच कर उसे बना देते हैं। जैसे कि मान लें आप विश्व भ्रमण पर निकले हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ क्या हो सकता है, ये कि आपके सारे पैसे खो जाएं। ऐसी विषम परिस्थिति में भी आपके पास घर वापस आने का रास्ता तो है ही। इसलिए लेखक के अनुसार अगर हम धैर्य से काम लें तो बड़े से बड़ा तूफान भी हमें छोटा ही लगेगा। इसलिए अगर आपको नए ज़माने का अमीर बनना है तो जोखिम की आदत डालें और अपना लक्ष्य बड़े से बड़ा रखें, फिर चाहे कोई कुछ भी कहे उसकी परवाह करना आपका काम नहीं है। रिलीव्ड फेस, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर आज और अभी अपने सपनों को हासिल करने के लिए कदम उठाएं। ज़्यादातर लोग अपने सपनों को पाने की बजाय उनसे सारी उम्र दूर भागते रहते हैं और खुद को दिलासा देते हैं कि एक दिन खुद ब खुद सब ठीक हो जाएगा। अपनी इस सोच को सही साबित करने के लिए लोग इसे सकारात्मकता के साथ जोड़ते हैं, जबकि असल में ये कोई सकारात्मक सोच नहीं है, ये तो अपनी आलस्य को छुपाने का एक तरीका है। इंसान अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं आना चाहता। उसे लगता है आने वाला कल अपने आप उनके जीवन में खुशियां लेकर आएगा। लेकिन सच तो ये है कि आने वाला कल तभी सुनहरा हो सकता है जब आप आज उसके लिए कोई ठोस कदम उठाएं। चाहे आपके सपने छोटे हों या बड़े, उन्हें पूरा करने के लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर खुद ही कदम उठाना होगा।
अगर आप इस नए किस्म के अमीरों की सूची में शामिल होना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने डर से जीतना होगा, क्योंकि अक्सर जिस चीज़ से हम सबसे ज़्यादा डरते हैं वही हमारी कमज़ोरी होती है और उस कमज़ोरी से ऊपर उठे बिना हम अपने सपनों को नई उड़ान नहीं दे सकते। इसलिए सफल होने के लिए और अपने सपने को पूरा करने के लिए आपको किसी भी कठिन से कठिन परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। हो सकता है लोग आपके बारे में बातें बनाएं, आपको ताने मारें, लेकिन लोगों की इस दकियानुसी सोच से ऊपर उठकर आपको आज और अभी अपने सपने की ओर अपना पहला कदम उठाना होगा, क्योंकि लेखक कहते हैं कि आज नहीं तो कभी नहीं। अपने आप से झूठ बोलना छोड़ दें कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। सच का सामना करें और अपने डर को दूर कर अपने सपनों की राह पर चल पड़ें। यही इस किताब का सार है। एक मामूली सा एम्प्लॉय होने के बावजूद भी आप नए अमीरों की श्रेणी में आ सकते हैं। लेखक के द्वारा बताए गए नए किस्म के अमीरों की जिंदगी में सबसे जरूरी चीज़ है गतिशीलता, अर्थात दिन भर अपने ऑफिस डेस्क की गुलामी करने की बजाय अपने अंदाज में काम करना। लेकिन इस समाज का एक सच ये भी है कि हर एक व्यक्ति के लिए अपनी जॉब छोड़कर घर से काम कर पाना संभव नहीं है। इसलिए कई सामाजिक कारणों से लोग अपना काम चाहते हुए भी नहीं छोड़ पाते। लेकिन ऐसे एम्प्लॉयज़ को भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेखक की किताब में ऐसे लोगों के लिए भी अपने सपनों को पाने का एक खास सुझाव है। लेखक कहते हैं कि ऐसे में सबसे ज़रूरी है कि आप खुद को अपने काम के क्षेत्र में इतना एक्सपर्ट बना लें कि आपकी कंपनी आपको छोड़ना न चाहे। इसके लिए आप ट्रेनिंग और वर्कशॉप का सहारा ले सकते हैं ताकि आप अपने क्षेत्र में अधिक से अधिक ज्ञान अर्जित कर सकें। ऐसा होने पर आप अपनी कंपनी में एक खास स्थान प्राप्त कर लेंगे और आप आसानी से अपने बॉस से अपनी एक दो बातें मनवा सकते हैं। जब आपको अपनी कंपनी में अपनी महत्वता का एहसास हो जाए तो किसी दिन धीरे से अपने बॉस के दिमाग में घर से काम करने वाला आइडिया डाल दें। हो सकता है शुरू में आपको हफ्ते में एक दिन की ही स्वीकृति मिले, लेकिन इस दौरान आप खुद को ऑफिस आए बिना भी काम संभालने में सक्षम साबित कर दें और फिर धीरे धीरे घर से ऑफिस संभालने के दिन बढ़ाते जाएं। ऐसा करते हुए हो सकता है कि एक दिन ऐसा भी आए कि जब आपको ऑफिस में आकर हाजिरी लगाने की ज़रूरत न पड़े और आप घर से ही अपना सारा काम करा लें। घर से काम करना आसान भी होगा, क्योंकि घर पर इंसान चैन से अपना काम कर सकता है। उसे आमतौर पर ऑफिस में होने वाले क्रियाकलाप जैसे फिजूल की मीटिंग्स और अपने सहकर्मियों के साथ गॉसिप में टाइम खराब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको हर काम सही करने की ज़रूरत नहीं है, बस सही काम ही करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको प्रभावशाली बनना है, योग्य नहीं। आपने अक्सर देखा होगा कि जो लोग ऑफिस में ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताते हैं उन्हें ज़्यादा मेहनती और अच्छा काम करने वाला माना जाता है। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी देखा जाए तो जो लोग खुद को हमेशा बिजी दिखाते हैं उन्हें समाज कठिन परिश्रम करने वाला मानता है। कई एम्प्लॉय अपना ज़्यादा समय ऑफिस में बिताकर अपने बॉस को खुश करने में लगे रहते हैं ताकि उनका बॉस ये समझे कि वो अच्छा काम कर रहे हैं। जबकि सच तो ये है कि किसी की काबिलियत जानने के लिए समय का पैमाना सही नहीं है। यहाँ पर 80/20 का सिद्धांत काम आ सकता है, जिसके अनुसार हमारे लाभ या परिणामों का ज़्यादातर हिस्सा हमारे काम के 20% काम से बनता और बाकी का 80% काम उतना जरूरी नहीं होता। इसलिए आजकल के नए अमीर इस सिद्धांत के अनुसार ही अपने सारे काम करते हैं। समझदारी इसमें नहीं कि हम कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा काम खत्म कर दें, बल्कि समझदारी इसमें है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कम से कम काम करके प्राप्त कर सकें। क्योंकि गैरजरूरी काम हमेशा गैरजरूरी ही रहेगा, चाहे आप उसको कितने भी अच्छे ढंग से क्यों न खत्म कर लें। कम से कम काम करके ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं और अपना बचा हुआ समय अपने सपनों और परिवार को देकर एक सुकून भरी जिंदगी का मजा लें। आपका समय बहुत कीमती है, इसलिए समय बर्बाद करने वाले लोगों और कामों से दूर रहे। अपने ऑफिस का एक आम सा दिन ही ले लीजिए। अपने 9 से 5 के समय में से आधे से ज़्यादा समय हम ऐसे कामों में बिता देते हैं जिनकी शायद ज़रूरत भी नहीं होती। अब जैसे बेकार की मीटिंग्स को ही ले लीजिए। आजकल के आधुनिक दफ्तरों में ज़्यादातर मीटिंग्स रूम्स में कोई खास एजेंडा पर बहस की बजाय बेकार की बातें और शो ऑफ ही होता है। मीटिंग सिर्फ तभी जरूरी होती है जब एक ऐसे मुद्दे पर कोई खास निर्णय लेना हो जिसे बहुत सारे लोग डील कर रहे हैं और उन सब की राय अहमियत रखती हो। और ऐसी सूरत में भी मीटिंग के विवादित मुद्दे और शेड्यूल पहले से ही फिक्स करके रखना चाहिए ताकि बेकार की बहस में समय खराब ना हो। इन मीटिंग्स के अलावा हम अपना काफ़ी समय अपने काम के लिए इन्फॉर्मेशन जुटाने में भी लगा देते हैं। जैसे कि मान लें आपको किसी खास टॉपिक पर कोई खास जानकारी चाहिए, तो उसके बारे में घंटों अखबारों में या इंटरनेट पर रिसर्च करने में लगाने की बजाय हम सीधा उस क्षेत्र के किसी एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं जो हमें पुख्ता और सही जानकारी देगा और हमारा समय भी बचेगा। इसके अलावा आपको दिन भर में कई लोग ऐसे भी मिलेंगे जिनका ना खुद कोई लक्ष्य होता है और ना आपको अपने लक्ष्य पर पहुंचने देते हैं। ऐसे लोग अक्सर आपके पास उस वक्त आएंगे जब आप सबसे ज़रूरी काम कर रहे हों और आपका सारा समय अपनी फिजूल की बातों में बर्बाद कर देंगे।
तो ऐसे लोगों को दूर से ही नमस्कार करने की आदत डाल लीजिए। लेखक ने ऐसे लोगों से बचने का एक उपाय बताया है। वो कहते हैं कि अब से जब भी आपका कोई सहकर्मी आपके डेस्क पर आए तो उसे हेलो कैसे हो पूछने की बजाय ये कहें कि मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। और अगर आपको लगे कि वो आपका समय बर्बाद करने वाला है तो उसे सीधा बोल दें कि सॉरी यार लेकिन मेरे पास सिर्फ 2 मिनट हैं, जो भी काम है जल्दी बोल दो। ऐसे लोगों को कभी भी बढ़ावा न दें वरना 1 घंटे का काम आपको सारा दिन भी करना पड़ सकता है। आपका ध्यान बटाने वाली चीज़ों से दूरी बनाए रखें और दूसरों को अपने हिसाब से चलने पर मजबूर कर दें। नए किस्म के अमीरों के लिए प्रोडक्टिव होने का मतलब यह है कि वो कम से कम काम में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर लें। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपना हर महत्वपूर्ण काम पूरी लगन और ध्यान के साथ करें, क्योंकि इससे आपकी कार्यक्षमता बढ़ जाती है और आप अपना काम अच्छे से और कम समय में ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन आज के ज़माने में ध्यान विचलित करने वाली इतनी बातें हैं कि किसी एक काम पर फोकस करना बहुत ही मुश्किल है। आप अपने ऑफिस को ही ले लीजिए, जैसे ही आप कोई ज़रूरी काम कर रहे हों ठीक उसी वक्त आपका फ़ोन नए ईमेल नोटिफिकेशन की घंटी बजा देता है और आपका सारा ध्यान अपने काम से हटकर उसी मेल को पढ़ने की ओर चला जाता है। इसलिए लेखक ने सलाह दी है कि कोशिश करें कि आप अपना ईमेल कम से कम चेक करें। जैसे ही आप ऑफिस आएं अपनी टू डू लिस्ट में से हर काम के लिए खुद से पूछें कि अगर मैंने सारे दिन में बस यही काम किया तो क्या मैं संतुष्ट रहूंगा, और जिस जिस काम के लिए आपका मन हाँ में जवाब दे उसे महत्वपूर्ण कार्यों की सूची में शामिल कर लें और कोशिश करें कि आप उन्हें लंच से पहले निपटा सकें। एक बार आपने अपने महत्वपूर्ण कामों को खत्म कर लिया तो आप अपना मेल चेक कर सकते हैं और उसके बाद एक बार घर जाने से पहले चेक करें। बाद में धीरे धीरे आप इसे हफ्ते में 1 या 2 बार चेक की आदत में भी तब्दील कर सकते हैं। आपको आसानी हो इसके लिए आप ऑटो रिप्लाई का ऑप्शन भी सेट कर सकते हैं जिसमें लिखें कि आप बिजी हैं, जैसे ही फ्री होंगे आप इस मेल का जवाब देंगे। ऐसा करने से आपको अपने महत्वपूर्ण काम पर ध्यान लगाने में आसानी होगी। अपने चाहने वालों और सहकर्मियों को भी ये बता दें कि वो आपको तभी कोई फ़ोन या मैसेज करें जब कोई इमरजेंसी हो, अन्यथा अपना मैसेज छोड़ दें, आप फ्री होकर देख लेंगे। अपने काम के वक्त फ़ोन को भी कम से कम इस्तेमाल करें, क्योंकि दुनिया में ज़्यादातर चीज़ें इंतज़ार कर सकती हैं, कुछ आपातकालीन और ज़रूरी चीज़ों के अलावा। इसलिए हर छोटी छोटी बात को अपना ध्यान न भटकाने दें ताकि आपका पूरा फोकस आपके लक्ष्य की ओर ही रहे। अपने बिजनेस को ऐसा सेट करें कि वो आपको एक सुनिश्चित आय प्रदान करे और आप दुनिया के किसी भी कोने से उसे चला सकें। अगर आप ज़िंदगी के हर एक लम्हे का लुत्फ़ उठाते हुए भी अमीर बनना चाहते हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास आय का एक सुनिश्चित स्रोत हो, और ऐसा स्रोत बस एक बिजनेस से ही मिल सकता है। लेकिन सिर्फ बिजनेस सेट करना ही जरूरी नहीं है, बल्कि आपको ऐसा बिजनेस सेट करना है जिसमें आपकी भागीदारी और जिम्मेदारी कम से कम हो। ऐसा बिजनेस सेट करना उतना कठिन भी नहीं है जितना कि ज़्यादातर लोग समझते हैं। आज के आधुनिक दौर में हर काम हम आउटसोर्स कर सकते हैं। वर्चुअल असिस्टेंट के कॉन्सेप्ट के आ जाने से तो ये काम और भी सरल और किफ़ायती हो गया है। तो आपको बस ये करना है कि अपने बिजनेस से जुड़े कामों की सूची बनाकर हर काम उस क्षेत्र के एक्सपर्ट को सौंप दें। ऐसा करने से हर काम बेहतर तरीके से होगा और आपके ऊपर लोड भी कम रहेगा। ज़्यादातर आउटसोर्सिंग एक्सपर्ट अपना काम बेहतरीन ढंग से पूरा करते हैं, बस ज़रूरत होती अपना काम एकदम सही और साफ तरीके से समझाने की। अगर आप अपना पूरा बिजनेस आउटसोर्स करवा रहे हैं तो ऐसी सूरत में इन 2 बातों का ध्यान अवश्य रखें। पहली बात यह कि आपके बिजनेस के सारे एक्सपर्ट्स आपको बीच में लिए बिना भी एक दूसरे से बातचीत और डिस्कशन कर सकते हों। उनके बीच का जरिया बनने की कोशिश कभी न करें, वरना आप इधर की बात उधर करते करते ही परेशान हो जाएंगे। दूसरी ज़रूरी बात यह है कि उन सबको अपने काम के बारे में फ़ैसले खुद लेने दें। जब तक कि वो खुद आपसे न पूछें तब तक बेहतर होगा कि आप बीच में दखल ना दें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप उनकी कार्यक्षमता को देखकर हैरान रह जाएंगे, क्योंकि वो उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं और उन्हें उस काम के बारे में बेहतर पता है। इसलिए आपकी दखलंदाजी के बिना काम और भी बेहतर होगा। आपने प्रोडक्ट को बाजार में उतारने से पहले ये ज़रूर चेक कर लें कि ग्राहकों का उसके बारे में क्या रिस्पांस है। एक लगातार और अच्छी आमदनी के लिए ज़रूरी है बिजनेस और बिजनेस के लिए ज़रूरी है प्रोडक्ट। तो बिजनेस का सबसे आसान तरीका है मार्केट में पहले से मौजूद किसी प्रोडक्ट को दोबारा बेचना, यानी कि उसका रीसेलर बनना। ये सरल तो है लेकिन इसमें आमदनी भी सीमित है। इसलिए अगर ज़्यादा लाभ और आमदनी चाहिए तो आपको अपना खुद का प्रोडक्ट मार्केट में लाना होगा। लेकिन इस काम में बहुत रिस्क है, इसलिए अपने प्रोडक्ट को बनाकर मार्केट में लाने से पहले एक बार ग्राहकों का रिस्पांस जरूर देख लें। ग्राहकों का रिस्पांस जानने के बहुत से तरीके हैं। ऐसे ही कई तरीकों में से सबसे कारगर 2 तरीकों का जिक्र लेखक ने अपनी इस किताब में किया है।
उनमें से पहला तरीका है नकली ऑनलाइन स्टोर बनाने का। चूंकि आजकल ऑनलाइन खरीदी का चलन बढ़ गया है, तो आप अपने प्रोडक्ट के लिए एक नकली ऑनलाइन स्टोर खोल सकते हैं। यानी कि जैसे ही कोई ग्राहक आपके प्रोडक्ट के विवरण से प्रभावित होकर उस पर खरीदने के बटन को दबाएगा, तो उसे ये मैसेज मिलेगा कि ये प्रोडक्ट अभी स्टॉक में नहीं है। इस तरह से आप ये जान सकते हैं कि कितने ग्राहकों ने आपके प्रोडक्ट पर क्लिक किया, यानी आपका प्रोडक्ट बाजार में चलेगा या नहीं। दूसरा तरीका है एक झूठा प्रचार अभियान चलाने का। यानी कि आप अपने आने वाले प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले ही उसका प्रचार शुरू कर दें, और जितने ग्राहक आपके प्रचार से प्रभावित होकर आपके प्रोडक्ट पर क्लिक करेंगे, वही आगे जाकर आपके असल खरीदार भी बनेंगे। आप अपने प्रोडक्ट की पैकिंग या उसका नाम सब इस तरीके के जरिए निर्धारित कर सकते हैं, जैसे कि आपके दिमाग में आपके प्रोडक्ट के बारे में जितने भी आइडियाज़ हैं उन सब का ऑनलाइन प्रचार करें, और जिसको सबसे ज़्यादा क्लिक मिले उसे चुन लें। लेखक ने भी अपनी किताब के टाइटल को चुनने के लिए भी यही रास्ता अपनाया था, और क्योंकि 4 ओवर वर्क वीक को सबसे ज़्यादा क्लिक मिले थे, इसलिए उन्होंने इसे अपना टाइटल चुना। इसलिए लेखक कहते हैं कि बाजार के जोखिमों को देखते हुए कभी भी बिना अनुमान लगाए अपना प्रोडक्ट बेचना शुरू न करें। एक अनुभवी बिजनेसमैन की तरह व्यवहार करें और अपने ग्राहकों को चुनते समय खास ध्यान रखें। अगर आप चाहते हैं कि ग्राहक आपके प्रोडक्ट पर विश्वास करें, तो उसके लिए ज़रूरी है कि पहले वो आप पर और आपकी कंपनी पर विश्वास करें। इसके लिए लेखक ने कुछ खास बातों का ध्यान रखने को कहा है। सबसे पहली चीज़ जो ग्राहकों को आकर्षित करती है वो है आपका अपने क्षेत्र में ज्ञान और विशेषज्ञता। इसके लिए आप PhD जैसे टाइटल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि आपके ग्राहकों को लगे कि आपको अपने क्षेत्र का काफ़ी ज्ञान है। जैसे कि मान लें अगर आप सेहत और फिटनेस संबंधी प्रोडक्ट बनाते हैं, तो पहले आपको खुद इसके बारे में सब कुछ जानकर एक फिटनेस गुरु के तौर पर अपने ग्राहकों के साथ पेश आना पड़ेगा। इसके लिए आप सेमिनार और प्रचार का सहारा ले सकते हैं। दूसरी ज़रूरी बात यह है कि आमतौर पर ग्राहक एक छोटी कंपनी की बजाय किसी बड़ी कंपनी के साथ जुड़ना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसलिए ग्राहक आपका प्रोडक्ट खरीदें, इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी कंपनी को एक बड़ी सी कंपनी की तरह दर्शाएं। इसके लिए आप अपनी वेबसाइट पर अनेकों ईमेल और फ़ोन नंबर लिख सकते हैं, जिससे कि लगे कि आपकी कंपनी में बहुत से लोग काम करते हैं। और अपने कॉन्टैक्ट पेज पर ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जैसे कि हेड ऑफ कस्टमर सपोर्ट, हेड ऑफ सेल्स आदि। इससे ये लगेगा कि आपकी कंपनी काफ़ी बड़ी और प्रतिष्ठित है, और ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक आपके प्रोडक्ट की ओर आकर्षित होंगे। तीसरी ज़रूरी बात यह है कि हर ग्राहक एक जैसा नहीं होता, और यहाँ पर भी आप 80/20 रूल अपना सकते हैं, क्योंकि आपकी आमदनी का 80% हिस्सा केवल 20% ग्राहकों से ही बनता है। ठीक इसी तरह आपके कंप्लेन बॉक्स में सबसे ज़्यादा शिकायतें करने वाले भी मात्र 20% ग्राहक ही होते हैं। तो ऐसी सूरत में आवश्यकता है कि आप आमदनी देने वाले 20% ग्राहकों पर ज़्यादा ध्यान दें, और शिकायत करने वालों को वरदान समझें। क्योंकि अगर कोई आपके प्रोडक्ट की शिकायत कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो आपके साथ बना रहना चाहता है, बस आपको अपना प्रोडक्ट थोड़ा सा सुधारने की ज़रूरत है। तो आप उन शिकायतों के आधार पर अपने प्रोडक्ट में सुधार भी करते रहिए। अपने ग्राहकों के लिए लाभकारी बनें और उनसे किए बड़े बड़े वादों को पूरा करें। एक बार आपका प्रोडक्ट बिकने लगा, उसके बाद भी आपकी जिम्मेदारियां खत्म नहीं होती। अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रोडक्ट आपकी आय का एक निरंतर चलने वाले स्रोत बना रहे, तो ज़रूरी है कि आप अपने ग्राहकों से अपने प्रोडक्ट के इस्तेमाल से होने वाले बड़े बड़े फ़ायदों के बारे में बात करें, और विज्ञापन में दर्शाए हुए फ़ायदों को असल में भी पूरा करें। कोशिश करें कि आप अपने प्रोडक्ट को सजा धजा कर पेश करें, और एक ऐसी कीमत निर्धारित करें जो आपको एक अच्छा मार्जिन दिलाती हो, ताकि आपको कम से कम सेल में भी अधिक से अधिक इनकम हो जाए, और आपको ढेर सारे ग्राहकों की सिरदर्दी भी न झेलनी पड़े। इसका एक और फ़ायदा ये है कि जो ग्राहक ज़्यादा पैसे देकर भी कोई सामान ले रहा है, इसका मतलब कि वो एक एक पैसे का हिसाब किताब नहीं करता। यानी कि अगर आपका प्रोडक्ट उसकी सारी उम्मीदों पर खरा ना भी उतर पाया, तो भी वो उसे वापस करने या शिकायत करने का झंझट मोल नहीं लेगा। ऐसे ग्राहकों के लिए आप पैसे वापसी या एक्स्ट्रा कंपनसेशन जैसे ऑफर्स भी रख सकते हैं, क्योंकि एक प्रीमियम ग्राहक कभी भी इनका गलत फ़ायदा नहीं उठाएगा। इसलिए सोच समझ कर फैसला लें, ताकि आपको कम से कम मेहनत में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। 9 से 5 की डेस्क जॉब का गुलाम बनकर रहने से अच्छा है कि आप अपनी आमदनी का स्रोत खुद ढूंढें, और नए किस्म के अमीरों की सूची में शामिल होकर आज और अभी ज़िंदगी के सारे लुत्फ़ उठाएं। क्या करें? अपने ईमेल को सुबह सुबह चेक करना छोड़ दें, और अपने सभी ज़रूरी कामों को लंच से पहले ख़त्म करने की कोशिश करें। अगर आप भी उन ज़्यादातर लोगों में से हैं जो कि सुबह ऑफिस पहुंचते ही सबसे पहले अपना इनबॉक्स चेक करते हैं, तो आपको ज़रूरत है अपनी इस आदत को बदलने की, क्योंकि ऐसा करने से आप अपना वो समय बर्बाद करते हैं जिसमें कि आपको अपने ज़रूरी कामों को निपटाना था। अपने ज़रूरी काम लंच तक ख़त्म करने के बाद ही अपना